हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q2 FY22 के रिजल्ट के बारे में। हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बैंक के डाई हार्ड फैन हैं एंड देयर आर सो मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स जो इस बैंक के शेयर्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड काफ़ी लो लेवल पे आ गया था पेंडेमिक के समय से। वहाँ से ये बैंक जो है मल्टीपल रिटर्न्स दे चुका है। हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, उस उम्मीद के मुताबिक प्राइस नहीं मिला है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बॉस ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि ये रिटेल सेक्टर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड यस, बहुत ज़्यादा लोग भरोसा दिलाते हैं वी वैद्यनाथन के ऊपर में, जो कि पहले आईसीआईसीआई बैंक में थे और आईसीआईसीआई बैंक के रिटेल लोन पोर्टफोलियो को उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था। तो आज सबसे अच्छी बात यह है इस रिजल्ट के अंदर में कि लास्ट क्वार्टर के अंदर में जो 630 करोड़ का लॉस बैंक ने दिखाया था, वहाँ से ये लोग जो है थोड़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पे 152 करोड़ का प्रॉफिट आया है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसर्निंग है, और मैं लास्ट में अपना ओपिनियन यहाँ पे दूंगा, प्लस बताऊंगा कि बैंक को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अगर वो चीज़ दिखती है तो डेफिनेटली ये शेयर काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनके कुछ की मैट्रिक्स देखते हैं, कुछ ऐसी एरियाज जो इनका कहना है कि उस पर वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं या फिर जो है करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो लेट्स सी ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहाँ पर उन्होंने कहा था जब मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट का आईडीएफसी के साथ में, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आई यहाँ पर। तो लेट्स सी, सबसे पहले जो है रिटेल फंडेड लोन्स की बात करते हैं। तो आप देखेंगे 36,236 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो था और ये 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं। तो ये 78,000 तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर इनको जो है 5 स्टार मिलना चाहिए। नंबर 2, इनके जो टोटल लोन पोर्टफोलियोज है उसमें से रिटेल का कितना हिस्सा है, 35 था, 70 इनको अचीव करना है 2024-25 तक, और आप देखिए 67 पर ये लेकर आ गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। होलसेल लोन पोर्टफोलियो, ठीक है, जो इनके होलसेल लोन्स है वो देखते हैं 56,000 है, ये 40,000 के नीचे लाना चाहते थे, 31,000 पर लेकर आ गए हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी जो है हम इनको स्टार देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जो पेन है ना आईडीएफसी का पेन, आईडीएफसी बैंक का पेन और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद में ये पेन चले आ रहा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स का है। पिछले 10 साल से कोई भी बैंक अगर किसी अपने लो लेवल पे आ गई है तो बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, राइट। तो देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो है 22,000 करोड़ के थे और वो अभी 10,000 करोड़ के आ गए हैं। तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन, राइट। टॉप 10 बोरोवर्स, जो कि टोटल लोन में से टॉप 10 बोरोवर्स का कितना परसेंटेज है, वो अंडर 5% करना था, जो 5.5 पे आ गया है। दैट्स रियली वेरी गुड। तो ये सभी बातें बैंक के फेवर में जाती है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ना बॉस, ये हम जिम ज्वाइन किए हैं, हमारा फैट परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये इनका फैट परसेंटेज है यहाँ पर कम होते हुए दिख रहा है, और जो मसल मास है, राइट, जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है बढ़ते हुए दिख रहा है। तो दैट मीन्स बैंक इज ऑन द राइट ट्रैक। नाउ कमिंग टू सम नेगेटिव पॉइंट्स, जीएनपीए और एनएनपीए, राइट, जो इनकी फिगर्स थी मर्जर के समय उससे लगभग जो है ये 3 टाइम्स कर चुके हैं। तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। ये यहाँ पर जो है बैंक ने अच्छा काम नहीं किया है, डिसअपॉइंट किया है बैंक ने, और इसके पीछे रीज़न सीधा रीज़न जो है कोविड है। कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा कॉर्पोरेट्स पर कम लेकिन इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो 1.97% से 4.27 पहुँच गया है। अब तो मुझे ये किसी सरकारी बैंक के समान दिखने लग गई है। उसके बाद में नेट एनपीए की बात करेंगे तो 0.95 से ये 2.09 पर पहुंच गया। देखिए सभी बैंकों में यही देखने को मिला है। अभी बंधन के रिजल्ट्स मैंने कल पोस्ट किए थे, मैंने मतलब बैंक ने दिए थे, उसके बाद में एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था, वहाँ तो 10% का जीएनपीए पहुंच गया, 10%, राइट। लेकिन वहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे उनकी कैपिटल एडिक्वेसी उनकी बहुत ही शानदार है, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बॉस जीएनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। इनकी कैपिटल एडिक्वेसी कम है, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है, उस बारे पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रिकवरी भी फास्ट होगी। फास्ट इसीलिए होगी बिकॉज देखिए जो सेक्टर हिट हुआ है ना, वो कोविड वाला जो सेक्टर है वो रिकवर बहुत फास्ट हो रहा है।
और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, दिख रहा है। इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से रिकवर हो रही है वो फिनोमिनल है, और इसका असर जो है इस बैंक पर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी में ये जीएनपीए और एनएनपीए आपको कम होते हुए दिखेंगे। देखिए, मैं आपको किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है इसके प्रति बहुत सुपर पॉजिटिव हो जाइए, बैंक रातों रात चेंज हो जाएगी। टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। हम इसके ईपीएस पे भी आएंगे, और जब मैं अपना व्यू दूंगा तब आपको सब चीज़ें बता दूंगा, राइट। प्रोविजन कवरेज रेशो, यहाँ पर जो है बैंक निगेटिव काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है। 52% था, ये भी 52% है अभी। बॉस क्या है ये? प्रोविजन बढ़ाओ, आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं रखा है। जो सीधी सिंपल चीज़ें हैं वो दिखाओ अपने बुक्स के अंदर में, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोविजन कवरेज रेशो ज़्यादा करते थे तो इनके तो भाई लॉस इस क्वार्टर में भी आते ही थे, और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रोविजंस रिवर्स भी हुए होंगे। जिस तरह से एक्सिस बैंक में हमने देखा था, प्रोविजंस रिजर्व रिवर्स किए उन्होंने, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इतना ज़्यादा कि भैया वाई ऑन वाई बेसिस पे बता दिया 86% प्रॉफिट है। उसकी पूरी की पूरी मार्केट ने नेक्स्ट डे पर हवा निकाल दी, राइट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है ये लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे को जो है और बैंक वालों को बतानी रहेगी कि ये ऑन ट्रैक क्यों लिख रहे हो भैया, जब आपने ये अचीव ही नहीं किया है, कुछ इसमें तरक्की नहीं की है, तो उसको ऑन ट्रैक नहीं लिखना चाहिए। यस, जो चीज़ें ऑन ट्रैक की है वो तो आपने लिखी, लेकिन जो ऑन ट्रैक नहीं है उसको जो है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इस तरह से ना लिखे तो अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम रेशो देखते हैं कि इनकम के मुकाबले कितनी कॉस्ट ये लोग इंकर करते हैं, तो ये भी 77% पे है। अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, ब्रांच एक्सपांशन हो रहा है, नए एम्प्लॉयज़ ऐड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे फिर भी 77% इज हाई। रिटर्न ऑन असेट तो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.37 है, बहुत कम है, लॉसेस आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी तो भाई बहुत ही कम है, सिर्फ 3% है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं कि भैया ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं रिटेल असेट्स के थ्रू, दैट इज़ रियली वेरी गुड। दे आर जस्ट एलिमिनेटिंग, एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, कॉर्पोरेट लोन को एलिमिनेट कर रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन बॉस जीएनपीए एनएनपीए जो है बढ़ रहा है इन लोगों का, प्रोविजन कवरेज रेशो अच्छा कर नहीं रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रंट पे अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग, ग्रोथ कहाँ कर रही है ये लोग? देखिए, ग्रोथ इनकी हो रही है होम लोन्स के अंदर में। यस, होम लोन्स के अंदर में ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट में ग्रोथ हो रही है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को जो ये लोन देते हैं उसमें ग्रोथ हो रही है, व्हीकल्स में, कंज्यूमर लोन्स में। ये मुझे फिगर देखना था, कंज्यूमर लोन के अंदर में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी एक प्रकार से ग्रोथ की है, दैट इज़ रियली वेरी गुड। बजाज फाइनेंस के बढ़ने का रीज़न क्या था? वही तो रीज़न था कि उन्होंने कंज्यूमर लोन्स दिए। किसी को फ्रिज लेना है, मोबाइल लेना है, खड़े हो जाओ दुकान के बाहर और इनको जो है लोन बना के दो, ईएमआई बना के दो, राइट। यहाँ 14,000 करोड़ पर ये लोग लेकर आए हैं, यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करूँगा। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड देखिए दोस्तों, 819 से ये 1233 पर पहुँचे हैं। मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, बिकॉज ये 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है ईएमआई कन्वर्शन वगैरह करवाने का प्लान बनाए थे। यहाँ पर बैंक को थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए बॉस। कुछ है आपके हाथ में बहुत ही साउंड करने का, तो ये क्रेडिट कार्ड वाले काम में करो, राइट। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, हर एक दूसरी बैंक का आजकल फ़ोन आता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी तक फ़ोन नहीं आया मेरे को क्रेडिट कार्ड के लिए। मुझे फ़ोन आएगा तो मैं शायद इस पर थोड़ा पॉजिटिव हो जाऊँ। यहाँ पर उनको जो है काम करना है, अच्छी स्कीम लानी है, और अच्छी स्कीम लाएंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड इनके जो है लोगों तक पहुंचेंगे, वहाँ से स्पेंडिंग होगी। इनका कहीं ऑफर भी नहीं दिखता है कि भाई अमेजोन में 10% ऑफ दिख जाए, ये दिख जाए, वो दिख जाए। प्रॉफिट का बड़ा प्रेशर है भाई बैंक के ऊपर में। नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन जैसा कि मैंने आपको बताया 24,000 करोड़ थे सितंबर 20 में, 21,000 करोड़ हो गए जून 2021 में, और यहाँ पर सेम ही है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल मैं आपको वापस से वही बात बताऊंगा कि रिटेल में यस ये लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है यहाँ पर। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है, बिकॉज इस क्वार्टर के अंदर भी हर कंजर्वेटिव बैंकर जो है कॉशियस रहेगा डेफिनेटली। और इसके पहले प्रोविजंस में बनाते समय भी जो है वी वैद्यनाथन जी ने दिखाया है कि वो प्रोविजंस बनाए हैं। आइडिया वोडाफोन में उन्होंने प्रोविजन बना दिया था, दूसरी बैंकें नहीं बना रही थी एंड ऑल। तो ये जो है चीज़ें अच्छी दिख रही है, दैट्स गुड। लेकिन यस रिटेल में बहुत पेन है एनपीएस के फ्रंट पे। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो एसेट क्वालिटी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इम्प्रूव हुई है, राइट। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इम्प्रूव हुई है, दैट्स अ प्लस साइन।
रिटेल के अंदर में देखते हैं तो रिटेल के अंदर में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 4% हुआ करता था एनपीए, 3.45% पे आ गया, आधा % आपका जो है कम हो गया। एंड अगर नेट एनपीएस की बात करें तो 1.9 से 1.66% पे आ गया, तो ये रिड्यूस हुआ है। तो ये जो है रिकवरी का इनको जो है बेनिफिट मिल रहा है। और जो प्री कोविड लेवल है उसके ये थोड़ा सा जो है दूर है, इतना पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लेवल पर आए। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रोथ कुछ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी काम जो कंपनी को करना है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करना है, वो ग्रोथ पे काम करना है। बॉस ग्रोथ पे काम नहीं करोगे नहीं मिलेगा आपको शेयर प्राइस, लिख कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ग्रोथ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यस इनके खर्चे बढ़ गए, इनके जो है एम्प्लॉयज़, उनकी ब्रांचेज, उसके वजह से इनके खर्चे बढ़ गए हैं। उम्मीद करते हैं आगे चल के जो है इतनी रफ्तार से खर्चे ना बढ़े। आपका लोन ग्रोथ तो कुछ हुआ नहीं, आपका जो है इंटरेस्ट ग्रोथ कुछ हुआ नहीं, आपके खर्चे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, ऑलमोस्ट 50% 40% आपके खर्चे बढ़ गए। ट्रेडिंग गेन पिछले के हिसाब से जो है यहाँ पे बहुत कम हुआ है। एंड मैं लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है प्रॉफिट के अंदर में आई थी, उस समय जो है कई लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने यस बैंक के शेयर बेचे हैं ना, उसकी वजह से प्रॉफिट दिखाया है, तो वो ट्रेडिंग गेन था। यहाँ पर तो ट्रेडिंग गेन भी नहीं हो रहा है। और ओवरऑल बात करते, सीधी बात करते भाई, प्रोविजंस भी 1872 करोड़, यहाँ पर 475 करोड़, राइट। और इसकी वजह से ये प्रॉफिट जो है लेकर आ पाए, प्रोविज़न कम बनाने की वजह से। प्रोविज़न कवरेज रेशो कम है, और यहाँ पर देखिए 152 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो इससे कम कुछ उम्मीद वाले लोग, जो आशावादी लोग रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग रहते हैं, वो शेयर्स नहीं बेचेंगे, ऐसा लगता है। एंड हालांकि जो अभी इसका वैल्यू चल रहा है मार्केट के अंदर में अराउंड 49, ये बहुत महंगा वैल्यू नहीं है। देखिए बैंक आप लेते हैं ना, तो बैंक, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके प्रॉफिट्स के हिसाब से देखो, उसके असेट्स के हिसाब से भी देखना पड़ता है, उसका प्राइस बुक वैल्यू भी देखना पड़ता है। एंड अगर ये सपोज किसी को इनवाइट कर रहे हैं शेयर्स लेने के लिए, तो उसको बहुत ही सस्ते में भी शेयर्स नहीं देने वाले हैं। तो 49 ठीक है, लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे हैं भाई, शेयर होल्डर्स जो उम्मीद कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम 49 पे शेयर ले रहे हैं, बिकॉज कई लोगों का 45 से 50 के बीच में ही एवरेज होगा, 80 रुपये भी ये शेयर गया था, फिर नीचे भी आया, तो उसके हिसाब से देखें तो 40-50 के बीच में जो है एवरेज होगा। तो वो उम्मीद करेंगे भाई इतने साल हम यहाँ पर बैठे हैं, तो 150 तो प्राइस पहुँचे इसका, ठीक है। देखते आगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसर्निंग थिंग यहाँ पर जो मेरे को हमेशा खटकती है, वो ये कि बॉस इनका कैपिटल एडिक्वेसी देखिए कितना है, सिर्फ 15.6। जो आप एचडीएफसी बैंक बनने की बात कर रहे हो वहाँ पर 18% है, बंधन बैंक का 20% है, ये बहुत कम है। इसका मतलब इनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैपिटल जुटाने के लिए इक्विटी इशू किया जा सकता है, प्रेफरेंस इशू किया जा सकता है। तो भाई कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, वो आपका जो प्रॉफिट आएगा डिवाइड करोगे उसको नंबर ऑफ द शेयर से, प्रॉफिट पर शेयर कम होता चले जाएगा। तो यही एक बहुत जो है खटकती है बात। और इसको कंपनसेट करने का तरीका क्या है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, दैट इज़ ग्रोथ। आपको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जम के आपको रिटेल लोन्स बांटने पड़ेंगे, आपको जो है जम के रिटेल लोन्स बांटने पड़ेंगे, टॉप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पॉलिसी बाजार का आईपीओ आ रहा है, उनके सीईओ ने क्या कहा, उनके सीईओ ने कहा बॉस हम लोगों को प्रॉफिट प्रायोरिटी में नहीं आता है, हमको स्केल पे काम करना है। भाई इनको स्केल पे काम करना पड़ेगा। जब ये स्केल पे काम करेंगे मुझे लगता है शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए मैं इनके नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखूंगा एंड देन उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे शेयर में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनवरी 2021 से मैंने इस शेयर को जो है देखना थोड़ा कम कर दिया या फिर मैंने बंद कर दिया, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख रहा हूँ। कुछ भी इन्वेस्टमेंट मैं इसके अंदर में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एक डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, मेरे को डायरेक्शन नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, आपका भी कोई ओपिनियन हो सकता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, यस, और वीडियो भी लाइक कीजिएगा, यस। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये इनका ईपीएस है, कितना ईपीएस है 0.24, 25 पैसा इनका ईपीएस है। और आपको क्या लगता है कि आगे चल के ये कितने गुना बढ़ सकता है, ये कितने गुना बढ़, आज इसका जो प्राइस है 50 रुपये का है, ईपीएस जो है 25 पैसा है, 50 रुपये देकर आपको 25 पैसा मिलेगा हर क्वार्टर के अंदर में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आगे चल के सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है तो इसका मतलब 4 क्वार्टर के हिसाब से 1 रुपया
एक साल में, 1 रुपया एक साल में आप देते हैं 50 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है, तो इसका मतलब कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, बैंक कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। चलो मान लेते हैं डबल कर लेंगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है, 2 रुपये कर देंगे, ठीक है, 2 रुपये कर देंगे तो इसका मतलब सिर्फ 4% मिल रहा है। इससे अच्छा भाई मैं HDFC बैंक में FD ना करवा लूँ, ठीक है। तो बैंक को सिग्निफिकेंटली ग्रोथ पे फोकस करना है, ग्रोथ आएगी टॉप लाइन में, इंटरेस्ट इनकम के अंदर, लोन पोर्टफोलियो के अंदर में, वो रिफ्लेक्ट करेगी इनके बॉटम लाइन के अंदर में। दे हैव टू रीच आउट टू द पीपल, उनको लोन देना पड़ेगा अच्छी तरीके से, अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल चेक करके। एंड यस, रिकवरी आ रही है रिटेल सेक्टर के अंदर में, तो उस केस के अंदर में इसको फ़ायदा होने की उम्मीद है। लेकिन ये पहुंच जाएंगे रास्ते पर, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। 2019 के बाद चीज़ें सुधर रही थी, लेकिन ये कोरोना ने सब चीज़ें ख़राब कर ली और IDFC फर्स्ट बैंक की उसी एरिया पे हिट किया है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देख रहे थे कि हम ग्रो कर पाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा पेनफुल है फॉर द शेयर होल्डर्स, इसमें टाइम लगेगा। हालांकि अगर बहुत ही एग्रेसिवली ये लोग अपने लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं तो वो टाइम जो है कम हो ज़रूर सकता है। बहरहाल मुझे IDFC फर्स्ट बैंक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन एक बैंक है जो फॉर्म में आ गई है, एंड दैट इज़ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का EPS देखिए, आपका EPS जो है चल रहा है 8.54 पर, और आपका शेयर प्राइस देखिए 100 के अंदर है। तो मुझे ये बैंक ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आपको किस तरह लगा ये वीडियो, आपके क्या विचार है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, मुझे बताइए। मुझे भी जो है काफ़ी सीखने को मिलता है आपके कमेंट से, एंड इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टाटा।